स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप तिवारी आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक क्लबिंग चैप्टर का। क्लबिंग चैप्टर में सेक्शन 60 की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। हमारे पास कोई एसेट है, हमने उसको अपने पास रखा, लेकिन उससे जो इनकम जनरेट हुई वो उसे हम किसी को ट्रांसफर कर दीजिए। मान लीजिए हम अपना फ्रेंड को उस इनकम को ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या होगा, इनकम क्लबिंग होगा या नहीं होगा, तो इस पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सेक्शन 60 बोलता है कि हमारे पास कोई एसेट है, ठीक है, प्रेजेंट में हमारे पास एसेट है, उससे हमने कोई इनकम अर्न किया और उस इनकम अर्न किया उस इनकम को हमने ट्रांसफर कर दिया किसी फ्रेंड को, ठीक है ना। तो उस इनकम को जब हमने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, वो इनकम जो है वो हमारे इनकम में क्लब कर दी जाएगी, हमारे इनकम में ऐड कर दी जाएगी और टैक्सेबल हमारे हैंड में हो जाएगा, ना कि फ्रेंड के हैंड में, ठीक है। तो ये बोलता है सेक्शन 60। सेक्शन 61 क्या बोलता है? सेक्शन 61 बोलता है ट्रांसफर ऑफ इनकम इरिवोकेबल ट्रांसफर, और एक होता है रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर होता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 बोलता है कि मतलब रिवोकेबल ट्रांसफर हो गया, एक कंडीशन लगा दिया कि मैं ये एसेट रिटर्न बैक ले लूंगा, जिस टाइम पे रिटर्न बैक लेगा उस टाइम पे रिवोकेबल ट्रांसफर में जो इनकम अर्न होगी वो हमारे इनकम में ऐड कर दी जाएगी, मतलब क्लब कर दिया जाएगा। और जो इरिवोकेबल ट्रांसफर होता है, इरिवोकेबल ट्रांसफर मतलब कि एसेट जाओ परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया और उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि कुछ समय बाद, मान लीजिए इरिवोकेबल ट्रांसफर तो हो गया, ठीक है, जो इनकम उससे इरिवोकेबल ट्रांसफर के टाइम पे जो इनकम हुआ वो हमारे इनकम में क्लब नहीं होगा, मतलब वो हमें क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा हमारे ऊपर सेक्शन 62 में। और यदि हमने ट्रांसफर एसेट जो ट्रांसफर किया है उसको फिर से रिटर्न बैक ले लिया, फिर उसके बाद जो उसको इनकम हुआ है वो हमारे इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और इसे हम बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर। अब रिवोकेबल ट्रांसफर के एग्जांपल है। रिवोकेबल ट्रांसफर होता है जैसे हमने किसी पर्सन को एक एसेट ट्रांसफर किया, हमने किसी पर्सन को एक एसेट ट्रांसफर किया और वो एसेट परमानेंटली उसी के पास रह गया। मान लीजिए उस एसेट से जो इनकम अर्न हुआ वो हुआ 10 लाख का, कुछ भी अर्न हुआ, तो वो हमारे रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में वो हमारे इनकम में क्लब कर दिया जाएगा, मतलब हमारी इनकम मान ली जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगा। और इरिवोकेबल ट्रांसफर के केस में हमने एसेट को ट्रांसफर तो कर दिया, ठीक है, और हमने उसे रिटर्न बैक नहीं लिया, तो ऐसे केस में वो हमारे इनकम में ऐड नहीं होगा, मतलब क्लब नहीं होगा। और जैसे इरिवोकेबल ट्रांसफर के केस में हमने एसेट बैक रिटर्न बैक ले लिया, तो जो इनकम उसको अर्न हुआ था ट्रांसफर करने से, एसेट को ट्रांसफर करने से जो इनकम हुआ था वो हमारे इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर। जैसे एक एसेट था, हमने ट्रांसफर किया था, उसमें सेक्शन 62 के हिसाब से, ठीक है ना, एसेट कर दिया रिवोकेबल ट्रांसफर, इरिवोकेबल ट्रांसफर एसेट कर दिया अपने फ्रेंड को, और उस फ्रेंड के इनकम पे वो जो उससे इरिवोकेबल ट्रांसफर के एसेट से जो इनकम आएगा वो उस फ्रेंड के इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम एसेट को रिटर्न बैक लेते हैं, मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए का एसेट था, उसको हमने उसको कर दिया, उस पर ट्रांसफर कर दिया था, उस पर उसने पैसे कमाए, जो भी पैसे कमाए वो उसके इनकम में हो गया, ऐड क्लब हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद हमने रिटर्न बैक ले लिया एसेट को, तो ऐसे केस में जो भी इनकम अब होगा वो हमारे इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। टाटा, बाय बाय।